सत्ता को इतना भी अहंकारी नहीं बन जाना चाहिए कि प्रयागराज जैसे पवित्र स्थल पर अगर एक शंकराचार्य स्नान करने जाना चाहते हैं तो उन्हें रोका जाए। मैं इस विचारधारा का विरोधी हूं। उन्हें स्नान करने जाने देना चाहिए। जिस स्थान पे जाना चाहते थे उस स्थान पे जाने देने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। या तो इन पदों को कह दो कि ये पद बेकार हैं, और धिक्कार है उन साधु संत सन्यासियों को जो मौन होकर के राजसत्ताओं के जो गुलाम बने बैठे हैं, एक भी आवाज नहीं उठा पाए। या तो शंकराचार्य गलत है तो उठाकर के जेल में डाल दो। कई सालों से जो शंकराचार्य के पद पर बैठ करके कार्य कर रहे हैं, उनके नाम पे प्रयागराज में जमीन आवंटित की जा रही है इसलिए कि वो कांग्रेसी हैं। मैं भी उनकी विचारधारा का विरोध करता हूं, क्योंकि वो जिस विचारधारा का समर्थन करते हैं वो राष्ट्रवादी विचारधारा नहीं है, मानवता के हित की विचारधारा नहीं है। मगर विचार अलग अलग हो सकते हैं। मैं भी अनेकों मंचों से उनके जो कुछ विचार होते हैं दूसरे प्रकार के, उनका मैंने विरोध किया है। मगर किसी साधु संत सन्यासी और शंकराचार्य के पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को इतनी राजनीतिक सत्ता का अहंकार आ जाए कि वो हमारा विरोध करते हैं, तो प्रयागराज जैसे पवित्र स्थल पर हम स्नान करने जाने से रोक दें, ये एक बड़ा अधर्म है। शंकराचार्यों के स्नान करने से रोका जाएगा तो किसको स्नान कराया जाएगा? आज कोई वीआईपी आ जाता है, टाटा बिरला अंबानी आ जाए, अडानी आ जाए, 10-10 कारों का काफिला संगम तट तक चला जाएगा। कई कई नेता उनके साथ लग जाएंगे। मैंने वो दृश्य देखे हैं, किस तरह शंकराचार्य के शिष्यों को, ब्रह्मचारियों को, छोटे छोटे बच्चों को उनकी चोटी पकड़ पकड़ के खींचा गया। क्या बीतेगा उनके बच्चों के मन में? क्या सोच रहे होंगे वे? उनके शंकराचार्य उनके गुरु आराध्य हैं, उनको रोका जाए, उनके सामने उनके शिष्यों के इस तरह बर्बर तरीके से प्रताड़ित किया जाए, यह अहंकार गलत दिशा में जा रहा है। और मैं इसी मंच से भी कहना चाह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी को कहना चाह रहा हूं, आपने बहुत अच्छे कार्य किए, माफियाओं को उनको सबक सिखाया है, मगर इतना भी अहंकार ना आ जाए कि किसी दिन मुझे आवाज उठानी पड़े। मेरी आवाज का परिणाम क्या होता है, ये अखिलेश यादव से जाकर के पूछना। लखनऊ फ्यूर में की गई मेरी भविष्यवाणी का परिणाम है जो आज अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कुछ कारणों से मैंने वहां पर उन्हें श्रापित किया था। बहुत कम ऐसे मोड़ आते हैं जब मेरे अंदर से, जब अनीति अन्याय अधर्म की चरम सीमाएं देखता हूं, तो मैंने कहा है कि मैं इस धरती पर मौजूद हूं। अगर किसी मंच से मेरी कोई आवाज निकल गई तो उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बहुत अच्छा कार्य कर रहे योगी आदित्यनाथ, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा, मगर केवल विपक्षों का शोषण कर दें, विपक्षी सभी हम आतताइयों को समाप्त कर दें और अपनी पार्टी के हजारों आतताइयों को खुली छूट दे दें, यह भी अनुचित है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमाओं पर व्याप्त है, कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा। अंकुश लगाने में असमर्थ हैं। वो एक साधक हैं, संत हैं, एक महत्वपूर्ण मठ के मठाधीश हैं, नशा मुक्त के लिए आवाज उठा रहे हैं धीरे धीरे, मगर कितनी कि हम सभी माफियाओं को ध्वस्त कर देंगे। कोई नशे की खेपें नहीं होंगी, नशे की जितनी खेपें उनके नशे के व्यवसाय करने वालों के घर गिरा देंगे। योगी आदित्यनाथ जी शांत चित्त होकर अपने मठ में बैठ करके देखना, विचार करना कि सबसे बड़ी शराब माफिया आपकी स्वयं की सरकार है, आपके अन्य प्रदेशों की सरकार है।